गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग न्यूमेरिकल मैथमेटिकल का वो लगाने वाले हैं, एमटीएस का मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट लगाने वाले हैं, एडवांस वाला। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये। पहली का विक्रय मूल्य 960 है और दूसरी का क्रय मूल्य, ठीक है। और पहली वस्तु पर 20% का लाभ मिलता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि मिलती है। तो कुल हानि क्या होगी? तो पहली वस्तु का SP दिया है, SP1 और CP2 दिया है, ठीक है। तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो CP हो जाएगा, CP1 हो जाएगा 960 पर 20% का लाभ गुणे 100। 12 54 76 44 49 60 72 72 74 98 96 और ये 0, ठीक है। और SP2 CP दिया है कितना, 960 रुपये। इस पे 20% की हानि, मतलब कि 80% का मान अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48 की 8, मतलब 4, 8 9 72 76। तो इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। ये 1 मिनट, टोटल CP निकालेंगे। हेलो, हाँ क्या हुआ? अभी? अच्छा, आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो CP1 हो गया, CP1 हो गया 800 रुपये और CP2 हो गया 960 रुपये। तो 8 का 8 16 17। और SP1 कितना दिया है, 960 रुपये और 700। डायरेक्ट इसको इससे घटा देंगे तो भी तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि 960 से 960, ठीक है। 8 में से 10 में से 8 गया, 2 बचा, नहीं 10 8 6 12 12 और ये 8 7 8 9 17, ये तो आ जाएगा 2। और ये 5 में से 3 2 गया, 3 बचा, बट्टे बट्टे में जाएगा 700 1700। ये 32 रुपये का अंतर आएगा ना। कितने रुपए का हानि हुई है? 32 रुपये की। परसेंटेज नहीं पूछा है। नेक्स्ट, 44 आम 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। तो प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, तो प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, ठीक है। 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं, तो SCF 11 आ जाएगा। और 44 में 4 आएगा, इसमें 11 और इसमें 1, 11 4 11 4 15 1 16 16 हो जाएंगी, 16 पंक्तियाँ। नेक्स्ट, 41 संख्याओं का औसत 58 रुपीज़ है और 40 और पहली 16 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 46। और अंतिम 26 संख्याओं का औसत इतना दिया है। तो यदि शुरुआत से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? टोटल 41 संख्याएं हैं, उनका औसत, और ये 8 6 12 2 6 12 2 हासिल लगी, 1 4 2 1 3 1 4, तो 42 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इनके औसत को जोड़ देंगे, इससे घटा देंगे, तो हो जाएगा 58 इंटू 41, 8 5 4 पंजे 4 32 और 5 को 20 20 3 23, तो 8 5 7 3 और 2, ठीक है। और 16
96, 16 कम 43, 62, 73 और ये हो जाएगा 66। तो 66 गुणे 26, 6×36 की 6 आंसर लगी 2, 6×36 की आंसर लगी 3, 6×36 39 और ये 6×12 2 आंसर लगी 1, 6×12 1 13। तो 6 9 2 6 9 2 11 7 और 17 17 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6×12 2 आंसर लगी 1, 3 1 4 1 5, 14 4 आंसर लगे 1 2। तो 2 2 4 5 2 2 3 7 8 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और पॉइंट में आ रहा है। तो और ये कितना बचा, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, 74। तो 41 संख्याओं के औसत में इसमें 74 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, 7 से 7 गया और 3 और 2, तो 2304 अपॉन 40 में एक संख्या हट गई है तो 40 हो जाएंगी। तो 4 4 4 4 सिंह 24, 4 पंचे 20, 3 4 सत्ते 28, 2 4 सिंह 24 और ये पॉइंट इधर आ जाएगा 10 है। तो 57.6। नेक्स्ट, एक तांबे का तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है यदि जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है और यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया दिया है और एरिया किसका दिया है, तार का। तो 121 ए बराबर आ जाएगा 11, इसको अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि तार को मोड़कर तो लंबाई निकाल लेंगे तो लंबाई आ जाएगी 4a 44, लेंथ आ गई और ए आ गया। तो वृत्त को जोड़कर उसका क्षेत्रफल निकालना, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, परिधि उसकी 2πr बराबर l। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है और ये 44 दिया है, 22 दूनी 44, 2 से 2 गया, आर बराबर आ जाएगा 7। तो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर πr² वृत्त का। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 7 में 14 4, 14 4 आंसर लगे 1, 7 में 14 15, 154। नेक्स्ट, दिया गया वृत्त आरेख में इस प्रकार है कि, तो क्वेश्चन क्या है पहले तो, यदि अन्य श्रेणी में 20% आइसक्रीम आम के स्वाद की है और एक 10,300 सर्वेक्षित व्यक्तियों ने आम का स्वाद पसंद किया तो कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। ओके, तो कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, आम का कहाँ है, इसमें आम का ही नहीं, इसमें होंगे आम के, तो फिर 20.60 इसमें 20% लोगों ने आम के स्वाद खाया है, 20 इसका 20% निकाल लेंगे तो आ जाएगा, पॉइंट रहा है 2 0 उड़ा दिया, 2 से 2, तो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 2, 1 2 1 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 4.12%। तो अब इसमें इतने लोग हैं, 10 3 1 2 300, 4.12 का मान है तो टोटल आंसर आ जाएगा, पॉइंट रहा है 2 0 बढ़ा दिया। तो इसको काटेंगे किससे, 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 1 2 3, ओके। और फिर से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 6, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 2 और ये आ जाएगा 2576500 अपॉन 2 एकम 2, 2 3 6, 103 5 बार जाएगा, 103 25 75 00 2 बार, 2 3 6 0 2, ये आ गया 1 और ये 5 का 5 उतर गया और ये 5, फिर 5 बार जाएगा, 5 15 15 और ये 5 कैंसिल, तो 25 और 2 0, 25 और 2 0, 2500, 25 ये वाला आएगा शायद,
नेक्स्ट, कितने स्कूलों में लड़कियों की संख्या प्रति स्कूल लड़कों की औसत संख्या से अधिक है? प्रति स्कूल लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। कितने स्कूलों में लड़कियों की संख्या, तो ए बी, प्रति स्कूल लड़कों की संख्या से अधिक है। तो ए में निकाल लेते हैं पहले बॉयज़ की, तो इतने परसेंट 680 और 8 8 का 16 17 का मान दिया है। हमको निकालना बॉयज़ का 9 का मान, 4 0 9 36 360 बॉयज़ हो गए। तो ए गर्ल्स में आ जाएंगी कितनी, 0 6 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 320। तो प्रति स्कूल में लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। और बी ये कितना है, 720 9 9 72 80 9 72 80। तो BG आ जाएगा कितना, ओ सॉरी 9 72 और 4 का मान निकालना 72, 9 72 8 8 का 16 8 8 32 320 और BG आ जाएगा 20 गया तो 0 0 400 CB 540 13 14 15 16 17 17 का मान दिया है, हमको निकालना 5 का मान। 7 17 दूनी 34, अरे 15 18 होगा सॉरी 18 3 बार 3 5 15 150 और CG हो जाएगा 0 10 5 14 में से 5 गया 9 आ गया और ये आ गया कितना 4 में से 1 गया 3। DB 660 बट्टे 2 1 3 2 का मान 3 दूनी 6 22 दूनी 44 और DG आ जाएगा कितना 220 और EB 900 3 2 5 और 1 1 2 13 25 चौको 100 25 25 25 चौको 100 25 अट्ठे 200 25 25 25 25 25 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87। ओके, तो 25 छक्का 13 13 26 13 39 13 छक्का 13 25 65 13 6 78 7 और 13 1 13 13 39 40 41 42 43 44 45 46 46 और EG हो जाएगा कितना 2, यहाँ बचा कितना 3 और 8 में से 4 गया 4, तो 360 बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। 320 150 420 40 और 400 4 है 468 8 6 6 2 8 8 5 8 6 4 10 6 4 10 और 6 4 10 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 23 की 3 ऐसे लगी 2 3 3 6 1 7 8 9 10 3 3 6 6 4 10 1 11 11 5 11 4 15 1 16 17 तो आ जाएगा 17 38 5 स्कूल में है। 5 5 15 16 17 2 5 5 5 को 20 3 5 5 7 35 3 5 का 30 347 लड़कों की संख्या से अधिक है 1 2 3 3 स्कूलों में। नेक्स्ट, महत्तम समावर्त क्या होगा? 3 है 5 है और 12 है, तो x स्क्वायर 1x और y का y 1 हो जाएगा और 1 z हो जाएगा, x y z बस इतना ही है। 3 5 4 12 में कुछ नहीं होगा। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर दिया है 23 और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी?
ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर दिया है, हाइट और आर का अंतर है 23 और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2 पाई आर प्लस एच बराबर दिया है 16 28। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर एच बराबर आ जाएगा 23 प्लस आर, तो आर और आर प्लस 23 प्लस आर बराबर 16 28। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16, 5 11 चौका 44, 11 चौका 44, 48 49 50 51 52, 11 अट्ठे और 2 दूनी 4, 4 तें 12, 13 14 2, 4 सत्ते 28, 37 आ गया। तो आर और ये आ जाएगा 2R प्लस 27 बराबर 7 से 7 सत्ते 49 और 4 7 को 14 सत्ते 21 22 23 24 25 25। तो आ जाएगा 2R² प्लस 23R प्लस प्लस नहीं माइनस 259 बराबर 0। तो इसमें R का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा -23 प्लस माइनस √23 का स्क्वायर 529 और -4, A का मान है 2 और C का मान है -259। ओके, अपॉन में 2, A का मान है 2। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो R बराबर आ जाएगा -23 प्लस माइनस √ में 529 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8, 8 9 72 की 2 हाथ से लगी 7, 8 5 40, 40 7 47 की 7 हाथ से लगी 4, 8 8 का 16, 16 17 18 19 20। तो ये आ जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा और ये 9 2 11 और 2 7 3 10 मतलब 1 1 5 6 7 1 8। 9 2 11, ये 1 हाथ से लगी 1, 7 3 10 0 हाथ से लगी 1, 5 1 6 और ये 2 और माइनस का 23 है, प्लस माइनस √ में ये अपॉन में 4। तो ये किसका दिया है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, 51 का स्क्वायर होगा जहाँ तक। तो माइनस का 23 प्लस माइनस 51/4, एक बार जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना, इसमें प्लस का कर देंगे तो 3 11 में से 3 गया कितना 8 आ गया और ये आ जाएगा कितना 4 में से 2 गया 2 7 आ गया। आर का मान आ जाएगा 7, त्रिज्या में 7 का मान ये आ रहा है, तो ऊंचाई हो जाएगी 30। नेक्स्ट XY का अनुपात दिया है तो 10x प्लस 3y और 5x ओके, तो 10x का मान है 3a और प्लस 5y अपॉन 5 3a प्लस 2 5a, तो हो जाएगा 10 30 और 5 5 15 है अपॉन 45 हो जाएगा 45। तो 5 15 और 5 दूनी 10, 15 15 10 25, 5 5 में 45 5 में 25, 9:5। नेक्स्ट, यदि पेट्रोल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित, कुछ ज़्यादा ही कम स्कोर है यार, 10 ही क्वेश्चन हो पाए ना, मतलब ये 9 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। 100% की एक्यूरेसी है, 67 का परसेंटाइल है, 27 आउट ऑफ 60 मार्क्स। देखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको पूरे क्वेश्चन हिंदी में। यस, एक पेट्रोल के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक। ओके, तो 100% में इतने की वृद्धि हुई है, 135 हो गया, 135%। ठीक है, तो 35 पे 135 इंटू 100, तो 3500 अपॉन 135, इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर 3 नहीं 2 बार
2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 एकम 2 3, ओके 2 बार, 2 पंचे 10 की 0 आंसर लगी, 1 2 3 6 2 3 6 1 7 और 2 एकम 2 0, 5 में से 15 में से 7 गया, 7 10 11 12 13 14 15 8 आ गया, और ये एक 0 उतार दिया, 25, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ये होगा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 8 करना तो 8 24 2 और 8 एकम 8 9 10, नहीं 8 बार नहीं होगा, 5 बार जाएगा, 5 में 25 की 5 ऐसे लगी, 2 5 15 17, 5 में 5 6, जब 5 बार जाएगा, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, एक स्कूटर मरम्मत के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और मरम्मत से पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि मरम्मत के बाद 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो मरम्मत से पहले उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? 1 मिनट। मरम्मत के बाद 5 घंटे में एक निश्चित दूरी करता है, तो मरम्मत से पहले उसे कितना घंटा लगेगा? तो कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर मरम्मत के बाद, और मरम्मत के बाद 5 घंटे लगते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 50 और गुणे 5 25 25 25 250 किलोमीटर, और इतने किलोमीटर की गति से चलता है मरम्मत के पहले, तो 250 बट्टे 40, 4 सिंह 24, 25 बट्टे 4, काट पीट के आंसर नहीं देना। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाए तो वह इतने हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? 10% की कमी की जा रही है, 20196, इसमें 10% की कमी की जा रही है तो 90 गुणे 100, और इसमें 15% की कमी जा रही है 85 इंटू 100, और 56, 100 में से 56 गया तो आ जाएगा 4, 9 में से 5 गया 4, 44 गुणे 100, तो 11 से कटेगा, 11 चौको 44, 11 एकम 11, 9 आ गया, 11 अट्ठे 88, 88 89 90 91, 3 11 33, 6 आ गया, 11 छक्का 66, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कटेंगे, क्या कटेगा? हाँ, 9 9 18, 9 9 18 और 9 चौको 36, 2 4 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 17 3 51, तो आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 6 60। नेक्स्ट, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया है 16 पाई मीटर क्यूब और ऊंचाई दी है 4 मीटर, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास, ओके। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन V बराबर दिया है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मान है 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और एच का मान दिया है 4, 16 16 4 चौको 16, आर बराबर आ जाएगा 2, तो आधार का व्यास निकालना है, तो आधार बराबर आधार का व्यास, इसका व्यास हो जाएगा 4 मीटर, 2 का गुणा 2 दूनी 4। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 20% की, 60% खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है 40%, और उसकी आय में 130 हो गया, 100 से 130 हो गई आय उसकी, और उसके व्यय में 20% की, तो 60% में 20% की वृद्धि कर दोगे, 1 2 1 2 12 12 6 72, 72% हो जाएगा। 60 से 72% हो गया है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसमें 40 बच रहा था और इसमें कितना बचेगा 8, और ये बचा कितना 12 5 58, तो 58, 40 में से 58 गया तो आ गया 8, 5 में से 1 गया 4, 5 में 4 गया 1, 18, 18 पहले कितना बच रहा था 40 गुणे 100, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 नहीं 18,
9 बना 45, 45%। नेक्स्ट, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 अंडर रूट 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन कितना होगा? 0.2 इंच तक। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है पाई आर, एल का मान दिया है 25 पाई, 25 रूट पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर एल बराबर आ जाएगा 25√2 और एच का बराबर आर है तो एल बराबर निकाल लेते हैं। तो आर एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हो जाएगा, किसका मान रख दें, एच की जगह आर रख देते हैं तो 2 आर स्क्वायर आ जाएगा तो आर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो एल का मान आ जाएगा आर अंडर रूट 2 बराबर 25 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, एक आर बराबर आ जाएगा 5। तो हमको क्या निकालना था, इसका आयतन निकालना है। तो v बराबर आ जाएगा 1/3, पाई का मान रखना है ना, पाई आर 5 आ गया और आर स्क्वायर और इंटू एच का मान आ जाएगा, एच बी बराबर होगा एच बराबर भी यही होगा 5। ओके, तो 5 25, 25 पंचे 125, 125 गुणे 22 बट्टे 3, 7 का 14, 7 21, 7 21। तो 22 पंचे 110, 11, 22 दूनी 44, 44 5 55, 5 यहाँ से लगी 5, 22 एकम 22, 23 24 25 26 27 बटे 21। तो 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 0 5 2 5 5 2 7 और 2, ठीक है ये जाएगा। तसल्ली के लिए कर देते हैं, बाकी तो सही है। ठीक है, 21 का भाग देंगे 27 50 से, एक बढ़ जाएगा 21, 22 1 6 5, 21 तिहाई 63 63, 2 आ जाएगा तो 2 और एक 0 उतर जाएगा 21 और 13 बार जा चुका है, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, एक 0 इधर बढ़ गया, 130 वाला आएगा आंसर। नेक्स्ट, राधा, प्रतिमा और रीना एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती हैं। कितने समय में के बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर साथ मिलेंगी? 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में। तो 50, 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50 और 75, 25 75 और 100, 25 चौको 100। ओके, तो इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर, 25 एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना, एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल दिया, एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और एक 3, तो ये आ जाएगा 300, 25 चौको 100 और 100 3 300। ठीक है, तो 300 बटे एचसीएफ कितना आया था, 1 मिनट, कितने मिनट समय में, मिनटों में, 1 मिनट में 0, 6 पंचे 30, 5 5। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो एच दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। एच बराबर हो जाएगा 3 भुजाएं अंडर रूट 3/a, तो रूट थ्री बराबर दिया √3/a, तो a बराबर आ जाएगा 1/3। एक मिनट, अरे यार ये नहीं होता है, √3/2a होता है, तो √3/2a
तो ए बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर आ जाएगा √3/4 ए की पावर 2, तो 6 × 36, 9 × 36, तो 9√3। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्ष और 11 वर्ष के लिए 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है। 11 वर्ष और 13 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष के बीच के लिए, अच्छा ठीक है, अंतर इतना दिया है 52। तो धनराशि याद करनी है, पी का मान। तो 10 वर्ष के लिए निकाल लेंगे पहले। 10 वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए 13 × 11/100 माइनस पी 13 × 10/100 बराबर दिया है 52। तो एक 100 कॉमन, पी 13/100 कॉमन ले लिया, 11 में से 10 गया, 1 आ गया, 13 चौक 52, 400 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। अच्छा, अंकों के योग का, ठीक है। तो विषम संख्या है ना, x प्लस 1 x हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 6 बराबर 42, 4 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, 4 4 8 16, तो 6 4 10 11 12 माइनस 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 5 और 1 2 3 4, 4x बराबर इतना, तो x बराबर आ जाएगा 4 5 4 4 12, 4 9 36, 39। और हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। 39 में 6 जोड़ देंगे, 9 15 45, 5 4 9 9, ये इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट, 39,000 रुपए की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 और बी को सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। तो ए का हिस्सा कितना है? ए और बी, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 39,000 और ए का हिस्सा A/B/C, तो ए का हिस्सा बी के, ए को अगर 1 मिला है, ए का हिस्सा 1/4 और बी को सी से 20% अधिक मिला है, सी से इसको अगर x मिला है, इसको अगर x मिला है तो इसको 1.2x मिलेगा, 120/100 कर दोगे तो 1.2 ही आएगा, ठीक है ना। और b के हिस्से का 1/3, इसके 1.2 के 3 3 चौक 12, 0.4x, तो पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाया और इसमें 10 का इधर कर देंगे, 4/12/10, तो 2 दूनी 4, 2 2 6 12, 2 पंचे 10, तो टोटल 5 5 6 5 11 12 13, 39,013 का मान है। और हमको निकालना है ए का मान 2 है, 13 39, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ये रहा। नेक्स्ट हो गया, तो एनालिटिक्स में देख लेते हैं। मेरे वैसे नॉर्मली सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन मैंने कर नहीं पाया, मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, 9 मार्क्स कम। ये रहे स्कोर, इतने क्वेश्चन, 100% की एक्यूरेसी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।